मुल्क भर में बिजली के ज्यादा बिलों और महंगाई से आवाम परेशान है। बजट में आयद नए टैक्सेस ने बोझ को मजीद बढ़ा दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब भर में 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ दिया, जो अगस्त और सितंबर यानी 2 माह के बिलों में फराहम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को ये रिलीफ दिया जाएगा। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा है, तो दूसरी तरफ दीगर सूबों और सियासी जमातों की जानिब से इस पर भरपूर तनकीद की जा रही है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि 2 माह के लिए बिजली सस्ती करना तवीलुल मुद्दती रिलीफ नहीं बल्कि सिर्फ सियासी दिखावा है। सवाल यह है कि 2 महीने के बाद क्या होगा? हम किसी की अंधी तकलीद क्यों करें? सोचना चाहिए कि हम 2 माह के लिए अरबों रुपए क्यों खर्च करें। सस्ती बिजली फराहम करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल कम होनी चाहिए। हुकूमत आर्जी रिलीफ देने के लिए भी तरक्याती फंड इस्तेमाल कर रही है। उधर MQM का मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत अपने बजट से सिंध में बिलों में रिलीफ दे। फारूक सत्तार के मुताबिक सब्र के सब पैमाने लबरेज हो चुके हैं। सब ठीक ना हुआ तो कराची की सड़कों पर इंतशार नजर आएगा। अमीर जमात इस्लामी ने भी पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बादशाह सलामत नमूदार हुए, साहिबजादी को साथ बिठाया और कमी का ऐलान कर दिया। ये बादशाही निज़ाम नहीं चलेगा। KP हुकूमत के मुशीर खजाना के मुताबिक पाकिस्तान के वसाइल का 51% पंजाब को मिलता है। अगर 45 अरब रुपए अवाम के पैसे ही अवाम को दे रहे हैं, इसमें कोई बड़ी डील नहीं। सदर अवामी नेशनल पार्टी अमल वली खान का कहना है कि सस्ती बिजली KP पैदा कर रहा है, लेकिन रिलीफ पंजाब में दिया जा रहा है। अगर बिजली के नरखों में कमी ना की गई तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और धरना देंगे। बिजली के जायद बिलों से पूरा मुल्क ही परेशान है। एक सूबे ने वक्ती रिलीफ का ऐलान भी कर दिया, मगर सवाल यह है कि क्या दीगर सूबे भी इसकी तकलीद करेंगे या फिलहाल सिर्फ तनकीद से ही काम चलाया जाएगा। पैनल के लिए इसी पर सवाल रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि तरीका दुरुस्त है। पंजाब में 45 अरब का वक्ती रिलीफ, 2 माह के लिए बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती, दीगर सूबों और सियासी जमातों की शदीद तनकीद। क्या तनकीद दुरुस्त है या तकलीद करनी चाहिए? जैगम साहब, अब ये कहा जाए किसी का बिल कम आए तो वाकई दूसरे को तो चुभता है। अगर यूनिट किसी को सस्ता मिलेगा तो पसंद किसी को भी नहीं आएगा। अब पंजाब हुकूमत का फैसला, इसकी तकलीद होनी चाहिए जो सूबे और सियासी जमातें तनकीद कर रही हैं वो दुरुस्त है? देखिए, तनकीद तो नहीं होनी चाहिए। वो शायर ने कहा है ना कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने PMLN बनाई। जितनी बिजली की ज़रूरत थी उससे 3 गुना पैदा कर ली। हर बिजली का कंज्यूमर हर यूनिट में 19 रुपए इजाफी उस इजाफी बिजली के दे रहा है जो इस्तेमाल ही नहीं हो रही। उन बंद पावर स्टेशन के दे रहा है जो लगा दिए गए हैं बिला ज़रूरत। 19 रुपए फी यूनिट हर कंज्यूमर। अब सवाल यह है कि क्या इस मसले का हल सब्सिडी देना है? क्या सूबे अपने वसाइल सब्सिडी पर झोंक दें तो ये मसला हल हो जाएगा? क्या वो हल कर सकते हैं? ये पैसे कहाँ से आएंगे? क्या मुल्क के वसाइल और ख़ास तौर पे सूबों के वसाइल इस बात की इजाज़त देते हैं? क्या ये दुरुस्त सब्सिडी है? क्योंकि टारगेटेड और अनटारगेटेड सब्सिडी में जो फ़र्क होता है, इस पर तो कोई मईशत दानों में फ़र्क ही नहीं है, इख्तलाफ ही नहीं है। मसलन 500 यूनिट वाले को सब्सिडी देना, 500 यूनिट वाला वो होता है जिसके घर में AC होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, वॉशिंग मशीन होती है। क्या वो इतना गरीब होता है कि हुकूमत उसे सब्सिडी दे? ऐसे सूबे में जहां 1.5 करोड़ बच्चे बाहर फिर रहे हैं, वालिदैन के पास स्कूलों में भेजने की फीस नहीं है, लोगों के पास एंटीबायोटिक की डिस्प्रिन के पैसे नहीं है, किसानों के साथ जो हशर हुआ वो अपनी जेवर, अपने साइकिल, अपने मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, जहां पे मजदूर मफलूकुल हाल है। मिलियंस में लोग जो है भूखे सो रहे हैं। वहां 500 यूनिट वाले को सब्सिडी दी जाएगी कि तुम आसानी से, आराम से ये 2 महीने जो है अपना AC चला लो। क्या ये विजन होता है? ये मियां नवाज शरीफ की सियासत की आखिरी हिचकियां हैं। अच्छा, उनका जो एम है वो बड़ा क्लियर है, बड़ा वाजे है। आपको याद है, मैं सिलेक्शन से पहले से कह रहा हूं, ठीक, वो वाहिद ये है कि वो अपने तख्त ताज को अपनी बेटी तक मुंतकिल करें। ठीक हो गया जैगम साहब।
अपनी जो विरासत है उसको महफूज बनाएं, ये उनका मकसद है, इसी के लिए वो कर रहे हैं, इसी के लिए ये चीजें कर रहे हैं। मरकज में भी उनकी हुकूमत है, रिफॉर्म का प्लान कहाँ है? रिफॉर्म की तरफ जाएं, तनकीद भी नहीं होनी चाहिए, तकलीफ भी नहीं, रिफॉर्म। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जाम साहब। अबसार साहब, 85 घंटे चलने वाले आईपीपीज को 49 अरब की अदायगी, बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को सालाना 15 अरब की मुफ्त बिजली, सालाना 500 अरब की बिजली चोरी, डिस्को कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही, ये वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं। अगर ये लूप होल्स खत्म कर लिए जाएं तो ये मुस्तकिल रिलीफ देना ना आसान हो जाए। दुरुस्त की बात कर रही हैं आप, लेकिन ये मुस्तकिल कैसे ये मसले ख़त्म हो? सबसे ज़्यादा बिजली चोरी तो केपी में होती है, एमएल वली खान को वो नज़र नहीं आ रहा, और सिंध में होती है। उसके बाद देता तो बिल तो सारे पंजाब देता है या इस्लामाबाद देता है। हम सब का बोझ तो हम उठा रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है जितने पूरे मुल्क में। देखें, पंजाब को गाली निकालना बड़ा एक आसान और फैशनेबल बात है, निकाल लें। दो मसले हैं इसमें। बात है कि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट अलग है और पंजाबी अवाम अलग है। ये जो तासुब पंजाब के ख़िलाफ़ लोगों के जहनों में डाला जाता है ना, उन लोगों को, उन मुतासब लोगों को कम से कम ये याद रखना चाहिए कि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट को पंजाबी अवाम से अलग रखें। मैं भी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करता हूँ, लेकिन क्या कोई पख्तून इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करता है? क्या कोई सिंधी इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करता है? सिंध में 20वां चौथा टेन्योर है, 20 साल हो जाएंगे वहाँ की हुकूमत को। देख लें जाके सिंध की हालत, पूछ लें लोगों से सिंध की हालत। ये जो गुर्बत, स्कूल से बाहर बच्चे और फलाना और टमकाना और ये और वो और दवाइयाँ, क्या हाल है सिंध में? केपी में तीसरा टेन्योर है, ख़त्म होंगे तो 15 साल हो चुके होंगे, 11 साल। कितने लोग केपी में जाके रहना शुरू हो गए हैं पंजाब से उठ के या इस्लामाबाद से उठ के? इतनी जन्नत। पूछेगा एमएल वली कभी बात करेगा? बैरिस्टर गौर कभी बात करेगा? नहीं करेगा। मुस्तफ़ा कमाल करेगा? नहीं करेगा। फारूक सत्तार करेगा? नहीं करेगा। सईद गनी करेगा? नहीं करेगा। सिर्फ इसलिए फैशनेबल है, आसान है अपने गुनाहों पे पर्दा डालना पंजाबियों को गाली दे के। मैं तो ये बात कर रहा हूं, बाकी जो है इसके फ़वाइद क्या, नुकसान क्या, उस पर हम सारी उम्र बात कर सकते हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है, एक पंजाबी के तौर पे जो एंटी स्टैब्लिशमेंट है, क्या पंजाबी को गाली ना दें, पंजाबी के खिलाफ अपने तासुब का इस तरह बार बार इजहार ना करें किसी भी बहाने से। हमें तकलीफ होती है, हमारी तकलीफ का भी ख्याल करें। बहुत सालों से सुनते हैं, सुन रहे हैं, मानते हैं आपके साथ जो जुल्म हुए, एमएल वली के साथ नहीं जुल्म हुआ, वली खान के साथ हुआ, असफंदियार के साथ हुआ, बाचा खान के साथ हुआ, हम मानते और कहते भी हैं। ठीक है। लेकिन आप भी जो कुछ करते हैं, अब केपी में कितना बड़ा स्कैंडल आया हुआ है रिश्वत लेने का। बिल्कुल। वजीर आला इन्वॉल्व है, कैबिनेट के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। एमएल वली खान का कितने बयान देखे आपने? बैरिस्टर गौर के कितने देखे? कितने नेशनलिस्ट हैं जो अपने करप्शन पे बोल रहे हैं कोई? ठीक हो गया अफसर साहब, क्योंकि आसान है, पंजाब को गाली दो, अब वोट लो और अपना काम चलाए रखो। ये जो इजी लोड है, हाँ। मशहूर हुआ था एएनपी का फैमिली मेंबर, वो भूल गए सब कहानियां, कभी सुना आपने? ठीक है, पंजाबी था। ब्रेक। हसन साहब, 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती पंजाब हुकूमत यहाँ दे रही है। दीगर सूबे और सियासी जमातें तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करनी चाहिए, तकलीद करनी चाहिए? पहली बात यह है, क्या ये वाकई रिलीफ है? 5 रुपए की चीज को 50 पे पहुंचा के 5 का रिलीफ देना, और वो भी सिर्फ 2 माह के लिए, जैसे जाती जेब से दे रहे हैं, कुबार जायदाद बेच दी है। खुदा का खौफ करो। इस पे ना तनकीद बनती है ना तकलीद। और पंजाब वाली बात की है अबसार आलम साहब ने, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा आसान निशाना है। सबसे बदनसीब सूबा है, सबसे ज़्यादा गालियाँ खाने वाला सूबा है। बेशुमार हरकतें ज़िंदगी में बंदा ऐसी देखता है कि वो नाक पे रुमाल रख के गुजर जाता है। इन पे सिर्फ हंसना बनता है। और कौन सा तुमने जेबों से दिया है? तारीफ जो कर रहा है वो भी भांड है, जो तनकीद कर रहा है वो भी भांड है। ये है ही कुछ नहीं। ठीक है, ये दायरे का सफर है। ठीक है। शहजाद साहब, आईपीपी से लेके डिस्कोस की चोरी रोकने से लेके सालाना जो दिए जाते हैं कोई 600 अरब से ज़्यादा के वो हैं। वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि डिस्कोस जो हैं या ये रोकें इस करप्शन को और इन चीज़ों को। कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? बिजली चोर रियासत से ज़्यादा मजबूत है क्या? आपने कहा कि लूप होल्स को बंद कर दिया जाए तो शायद बेहतरी ज्यादा आ जाएगी। आपने सवाल पूछा था जी, बिल्कुल, अबसार साहब से। जी बिल्कुल। देखिए, लूप होल्स से बेहतर लफ्ज़ है शगाफ। और अगर अबसार साहब का पंजाब का जो उसकी पंजाब की एलीट्स को छोड़ के, लॉरी एलीट को छोड़ने के बाद
जो मोहब्बत का एक इजहार है, वो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मंगार। कच्ची छतों के मंगार कभी भरे नहीं जा सकते। जिस जगह कच्ची छत होगी मंगार कभी भी भरा नहीं जाता। और मंगार होता है शिगाफ, इतना बड़ा शिगाफ कि उसके अंदर से बारिश का सारा पानी आपके कच्चे से इनको तबाह बर्बाद कर ले। ये तो होगी एज फार एज लूप होल्स की बात है। सही। तो जब तक पक्के नहीं होंगे ना ऊपर से छत, उस वक्त तक मंगार नहीं भरे जाते। दूसरी बात देखिए, ये पॉपुलिस्ट स्टेप है। मुझे तो खुशी है कि ये हुआ, क्योंकि मेरे 2 महीने के लिए बिल को थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन पॉपुलिस्ट स्टेप है क्योंकि उनकी मजबूरी है। उन्होंने इन्हीं पंजाबी वोटर्स को अब अपनी साइड पे करना है किसी ना किसी तरीके से। वैसे तो आ नहीं रहे, तो यही एक तरीका रह गया। और पॉपुलिस्ट किस लिए है कि मेरे ही पैसे मुझे वापस कर रहे हैं, वो जो जिक्र हुआ बार बार। तो ये तो कोई बड़ी बात ना हुई। और एक 45 अरब नहीं है, ये 90 अरब है। 45 अरब फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, 45 अरब पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जाहिर कर अपने ऐलान में बता दिया। और फाइनली एक और बात, जब आप इतनी बड़ी यानी आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करते, आप पॉपुलिस्ट कोई काम करते हैं, तो वो तो फिर एक ऐसे ना फोड़े के ऊपर आपने पट्टी बांध दी। फोड़ा निकलने की जो वजह है, जो बीमारी की असल वजह है, जिसने आपके जख्म क्रिएट कर दिया है जिस्म के अंदर, उसकी क्या वजह है उसको कोई नहीं देख रहे। उसकी वजूहात पे हम बहुत दफा बात कर चुके हैं। 9 सेंट पर यूनिट की बिजली जब 22 सेंट पर यूनिट पे निकलेगी, पैदा होगी, तो फिर यही कुछ होगा जो आपके साथ हो रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि है तो बहुत कुछ करने को, लेकिन इस तरह के लोलो पोपो से ये काम चलने वाला है।